क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने भैरव रूप में ब्रह्मा जी के अहंकार का नाश कैसे किया? यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। आइए जानते हैं काल भैरव के प्रकट होने की रोमांचक कथा। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से संकलित की गई है। इस जानकारी की पूर्ण सत्यता का दावा हमारा चैनल नहीं करता। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों देवताओं ने अपनी शक्ति और योगदान को आधार बनाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। इस विवाद को देखकर भगवान शिव चिंतित हुए और उन्होंने दोनों को सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, जो इस ज्योतिर्लिंग के अंत को खोज पाएगा वही श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर। भगवान विष्णु ने हर प्रयास किया, लेकिन वह ज्योतिर्लिंग के अंत तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपनी असफलता स्वीकार कर ली। वहीं ब्रह्मा जी को भी अंत नहीं मिला, लेकिन अहंकार के कारण उन्होंने झूठ बोलने का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाकर कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग के अंत को देख लिया है। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ का नाश करने के लिए उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से एक भयंकर रूप उत्पन्न किया, जिसे काल भैरव कहा जाता है। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इस घटना से ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हो गया और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। काल भैरव का प्रकट होना सिर्फ ब्रह्मा जी के अहंकार के नाश के लिए नहीं था, बल्कि यह भी दर्शाने के लिए था कि सत्य और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी माना जाता है और आज भी उनकी पूजा से भक्त भय और संकटों से मुक्त होते हैं। इस अद्भुत कथा से हमें सीखने को मिलता है कि झूठ और अहंकार का नाश निश्चित है और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। काल भैरव की यह कथा न केवल हमारी आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें जीवन का सही अर्थ भी सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक सुख को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी अद्भुत कहानियों का आनंद ले सकें।